बोल रहे हो आप गुस्से में, बाद में अरे मैं तो बड़े सलीके से मुस्कुरा के, आप बोले ठेकेदार हैं, आप भाग रहे हैं सवाल से। आप मुझे 2 मिनट दीजिए। देखो आप लड़की हैं और आपकी अपनी मर्यादा है। मैं कैसी मर्यादा मेरी? आप मेरे को मुल्ला हैं या नहीं है? प्रशासन ने पुष्टि कर दी वो मुल्ला है या नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ प्रशासन ने मैं कह रहा हूँ वो मुल्ला है, मैंने पुष्टि की है वो मुल्ला है, बस बात खत्म हो गई। आपने पुष्टि की? हाँ वो मुल्ला है। हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे ना आप लोग? कौन कह रहा है कि हम सभी हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं? नहीं उठाते। हमारी लड़ाई मुल्लाओं से है जो इन्होंने इस देश पर कब्जा किया हुआ है। देश की राजधानी है, ये कानून से चलती है और यहाँ कानून का शासन स्थापित है। कोई जस्टिस नहीं हुआ। वो अतिक्रमण हटाया जाना था, वो अतिक्रमण हटाने में जो देरी हुई उसके लिए एमसीडी को माफी मांगनी चाहिए। देश भर में घटनाएं घटती है, लेकिन दिल्ली में इस समय देखा जा रहा है बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ घटनाएं घट रही है। अपराधियों ने कब्जा कर लिया है दिल्ली पर। दिल्ली में जो घुसपैठिए हैं, दिल्ली में जो अवैध रूप से रह रहे हैं, मैं प्रशासन से अपील कर रहा हूं उन्हें चिन्हित करो और दिल्ली से निकालकर, देश से निकालकर बाहर फेंको। कौन है घुसपैठिया? बताइए ना, थोड़ा खुलकर बताइए। कौन है घुसपैठिए? जिनके पास दिल्ली की नागरिकता नहीं है, देश की नागरिकता नहीं है। कौन? मुल्ला बांग्लादेशी, रोहिंग्या, और स्पष्ट बताएं। मुसलमान घुसपैठिया? हाँ, जो बांग्लादेश से आए हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी दिल्ली पुलिस कह रही है ये बात। वो लोग जो मेडिकल वीजा के नाम पर भारत आए और फर्जी कागज बनाकर विदेश भागने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे 10 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महज वो 10 लोग घुसपैठिया है ना, बाकी लोग 10 पकड़ में आए हैं तो 10 अपराधी हैं, बाकी पकड़ में आएंगे तो बाकी भी अपराधी। बाकी कैसे मुझे ये जानना है कि आप कैसे पता लगा ले रहे हैं कि ये जो है घुसपैठिया है? हमें बताइए, जैसे हम लोग भी पता लगा रहे। तो आप ट्विटर चलाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप ट्विटर पर जाकर देखें, जिस अधिकारी ने पकड़ा है उससे पूरी प्रक्रिया जाएं और समझ लें। उसका नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस ने जारी किया हुआ है। आपने जब कहा मुल्ला, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ मुल्ला? जब वो बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से कौन आया है? रोहिंग्या कौन है? मुल्ला नहीं है। उत्तम नगर की घटना पर आप लोगों ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। मैडम अब जो मैं पूछ रहा हूँ आप बताएं ना। हाँ। वो लोग जो गिरफ्तार किए गए, जिन्हें वापस भेजने की तैयारी चल रही है, वो मुल्ला है या नहीं है? प्रशासन ने पुष्टि कर दी? वो मुल्ला है या नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ प्रशासन ने, अगर वो मुल्ला है, मैंने पुष्टि की है वो मुल्ला है, बस बात खत्म हो गई। आपने पुष्टि की? हाँ वो मुल्ला है। मतलब ये थोड़ा कारण है कि आप उसको बिना किसी सर्टिफिकेट का भेज दोगे आप वहाँ पे? कम से कम कहीं आपकी जो जिम्मेदारी है वो तो निभाओगे ना आप। किसके बिना भेजने? आपने मुझे बोला ना मुल्ला है वो। आप मुझे उसका पूरा प्रोसीजर बताओ कि देश से बाहर भेजने की क्या प्रक्रिया है? प्रशासन का काम है ना। आपको जिम्मेदारी दी रखी है। और किसने किया है? आपको जिम्मेदारी दी गई है। किसने किया है? हमने किया है, पुलिस ने किया। आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। आप इतने क्रोध में हैं। वामपंथ मैं तो बहुत शांति से मुस्कुराते हुए पर इतना हाथ कैसे के? मैं तो बड़े प्रेम से बात कर रही हूँ। हाथ लगा के बात नहीं करनी है। मेरा नाम प्रीत सिरोही है, मैं दूसरी बार बता रहा हूँ। शांति से मेरा नाम प्रीत सिरोही है। अरे छोड़िए, हाथ लगा के कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे पे आ जाइए ना, मुद्दे पे आ जाइए। दोबारा धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनो। वो लोग जो देश में आए, पहचान छिपाकर आए, इलाज के नाम पर आए, यहाँ भारत में आए और भारत से किसी दूसरे देश जा रहे थे फर्जी कागज बनाकर, जिन्हें पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए। अब जो विभाग उन्हें उनके देश वापस भेजेगा उनको सौंप दिया। अब इसमें कहाँ परेशानी बताइए? गृह मंत्रालय क्या घुइयां छील रहा है? क्या कर रहा है गृह मंत्रालय? तो आप जो सवाल मेरे से कर रहे हैं वो अमित शाह से कर लीजिए। तो ये काम तो उनका है ना, कर लीजिए, ये उन्हीं का काम है। प्रीत साहब बताया ना आपने अपना नाम? हाँ, क्या बताया? हाँ, प्रीत जी। हाँ। शांति से मुस्कुराते हुए भी हम सवाल जवाब कर सकते हैं, इतना भड़कने की आवश्यकता है नहीं। तो आप उत्तम नगर की घटना पर मैं ये पूछूं कि इस देश में जो लोग पब्लिक लैंड पर अतिक्रमण करके बैठे, आप उसे क्यों नहीं हटवा रहे हैं? क्योंकि आपकी अथॉरिटी भी नहीं है। नहीं, अगर वो अतिक्रमण है और ये मसला पता चलता है तो उन्हें हटाया जाना चाहिए। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि उन्हें देश से बाहर किया जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बाहर कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें देश से बाहर किया जाना चाहिए और ये देश की मांग है, ये मेरी मांग है और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। आप अभी और पढ़े। मैं बहुत ज्यादा पढ़ के आई हूँ, मुद्दे पे आ जाता है। जौनपुर की घटना पता है? हैप्पी होली बोलने पर मैं दिल्ली से बाहर करना सोचता ना मैं देखता। क्योंकि हाँ मेरी जानकारी में आज एक पत्रकार ने बताया है और मैं उस परिवार से मिलने जा रहा हूँ। आप साथ चलें। पुनीत यादव तो जाएंगे न्याय के लिए? जा रहे हैं। अभी मेरे को एक पत्रकार महोदय बता के गए हैं कि किसी बच्चे का जो है वो उस परिवार का नुकसान हुआ है और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ। लखनऊ में सूरज यादव का मर्डर किया गया मोहित तिवारी के द्वारा। उसकी बहन ने चाकू लाई घर से, गोद के मार दिया। सिर्फ हैप्पी होली जानकारी में सर आपका वीडियो हाँ ट्विटर चलाते हैं ना आप? अपनी पोस्ट करने के लिए सर। अरे सर आप अभी तो आप कह रहे थे ट्विटर चलाते हैं। देश में जहाँ से योगी जी आते हैं। मैं लखनऊ में जाता ही नहीं हूँ। मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाता। आपकी जानकारी कम है मेरे बारे में पढ़ो। मैं दिल्ली से बाहर जाता ही नहीं। तो घटना किस तरह देखते हैं आप? सूरज यादव नहीं तो पुलिस देखेगी ना उस बात को। मतलब यहाँ पुलिस देखे, यहाँ आप तो क्योंकि यहाँ मैंने कब कहा मैं देखूंगा? वहाँ पे बुलडोजर चलेगा। कहाँ पे? यहाँ दिल्ली में
तो दिल्ली में जाना अपराध है क्या? सूरज यादव के साथ क्यों नहीं खड़े हैं आप? खड़ा हूं मैं उसके साथ। बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? न्याय मिलना चाहिए, आपका कहना क्या है? न्याय मिलना चाहिए। चलना चाहिए पहले मुझे हाँ मिलना चाहिए। यहाँ आप दिलवा के रहेंगे बाकायदा? हाँ यहाँ भी दिलवा के रहेंगे। तो वहाँ क्यों जा रहे हैं सारे हिंदूवादी? आप लखनऊ गए पत्रकारिता करने के लिए? हम खबर कर रहे हैं बाकायदा। खबर नहीं कर रहे आप पत्रकारिता, आपकी लिमिटेशन होगी। जाते हैं जहाँ मौका मिलता है। आप लखनऊ पहुंचे, सच बताना ईमानदारी। सर वहाँ का संकट मेरी भी तो अपनी सीमाएं हैं। अब आपको सीमा आ गई सर। नहीं, मेरा सवाल आप एक आदमी एक बार में एक जगह पर होगा, 2 जगह होगा। आप यहाँ आप लखनऊ भी पहुंच जाएंगे क्या? ये शूद्र हिंदू में आते हैं, दलित हिंदू में आते हैं। क्या चीज? दलित हिंदू में आते हैं। दलित हिंदू में आते हैं? हाँ हिंदू हैं सब। हिंदू है तो फिर उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? वहाँ डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कहाँ पर? लखनऊ में दुबग्गा थाना क्षेत्र के गेरियापुर गांव में। ये लिख के दो मेरे को, मैं अभी ट्वीट करता हूँ और मैं अधिकारियों से मिलता हूँ जाके। प्रीत भाई क्यों नहीं जानते? जानकारी का अभाव है तो ये आपकी ना गलती है। अच्छा मैं इन्फॉर्मेशन सेंटर हूँ, मैं पत्रकार हूँ। मेरे को कोई खबर करेगा जब जाऊंगा, है ना बुद्धो खा। मेरे को कोई खबर करेगा जब ही जाऊंगा मैं, या मैं रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, मेरे सिराने सारी खबरें आ जाती है। या फिर आप संभव है? मुस्लिम वाला मामला देखते हैं सिर्फ आप। हाँ ये बात सही है, मैं मुल्लाओं का मामला देखता हूँ। तो ये तो भेदभाव हो गया। तो ये मैं क्या करूंगा, ये आप कैसे डिसाइड अच्छा, ये करेंगे? जो मामला देख रहे हैं सर, ये तरुण वाला, इसमें क्या क्या आपने मांग रखी है सरकार से? मांग पत्र में क्या क्या आप मदद करवाओगे? पुलिस जो कार्रवाई कर रही है हम उससे संतुष्ट हैं। और मैंने पहले भी एक बात कही थी, अभी भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब उसके परिवार को न्याय मिलने के लिए या न्याय के लिए वो जाएगा कोर्ट में और वहाँ वकीलों की आवश्यकता होगी, हम अपनी वकीलों की टीम उनको प्रोवाइड कराएंगे। बस इतनी सी बात। पुलिस ने तो ये भी रखा कि इन लोगों की पहले से भी रंजिश रही है। अभी चार्जशीट नहीं आई है, कोई बात स्पष्ट नहीं है, सुनी सुनाई बातों पे मैं आपसे बहसता रहा हूँ। पुलिस सुनी सुनाई बातें करती है। हाँ इस बात का बोला है कि उस दिन रात के रंजिश लिखित में है, कहीं बहुत सारे स्टेटमेंट पब्लिक भी दे रही है। पुलिस बकवास करती है क्या? हमें बताइए, पुलिस बकवास करती है क्या? आप ऐसे कोई शब्द मेरे मुंह में नहीं रख सकते। मैं पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि यकीन नहीं। कोई गली के लड़के ने बयान थोड़ी ना दिया, पुलिस प्रशासन बयान दे रही है, बात की गरिमा तभी हो जाती है। किसी के बयान से कोई मुकदमा चलता है क्या? पुलिस के बयान से मुकदमा नहीं चलेगा? नहीं चलता, चार्जशीट से चलेगा। चार्जशीट आएगी उसके बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उत्तम नगर का मसले पर आप लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी, क्योंकि उस समय हिंदू मुसलमान का एंगल था। जौनपुर से लेकर राजधानी लखनऊ तक दलित समाज के लोगों को मारा जाता है क्योंकि उसमें हिंदू को मार रहा है। पुलिस नहीं है वहाँ पर, एसडीएम नहीं है, डीएम नहीं है और शासन व्यवस्था। तो ये तो उत्तम नगर में भी है, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या आप लोगों की कोई आवश्यकता नहीं। वीडियो मेरी आपने कोई वीडियो देखी? मैं वहाँ सड़क पे था। योगी जी की भी है। आपने कहा ना डीएम एसडीएम वहाँ भी है, यहाँ भी है महोदय। मैडम जी मैं वहाँ पे सड़क पे था क्या? मैंने कोई सड़क बंद की है क्या? मैं उस गली में भी गया हूँ क्या? हम कह रहे हैं जितनी बेबाक तरीके से घटनाएं, आप दूसरे का क्वेश्चन मेरे से वो भी हिंदू है। हमारा सवाल ये है, आप लोग हिंदू के धर्म के ठेकेदार है ना, तो ठेकेदार लोग तो सभी हिंदुओं का उठाएंगे ना। गलत बोल रहे हो आप, गुस्से में बाद में। अरे मैं तो बड़े सलीके से मुस्कुरा के, आप बोले ठेकेदार है, आप भाग रहे हैं सवाल से। आप मुझे 2 मिनट दीजिए। आप लड़की हैं और आपकी अपनी मर्यादा है। मैं कैसी मर्यादा मेरी? आप मेरे से ये कह रही हो कि आप हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, आप थोड़ी देर में कुछ और बोलने लग जाएंगे। नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ ना कि अगर आप लोग कहते हैं कि हिंदुओं की हम आवाज उठाते हैं, अगर आप ये तमगा लेते हैं कि हम हिंदू, सुनिए ना, आप लोग खुद लेते हैं। अब अगर सवाल है आपका अपना उत्तर है, सवाल नहीं सुन रहे, मैं कह रही हूँ सभी हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे ना आप लोग। कौन कह रहा है कि हम सभी हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। हमारी लड़ाई मुल्लाओं से है जो इन्होंने इस देश पर कब्जा किया हुआ है, जो अवैध पब्लिक लैंड पर अवैध रूप से कब्जा करते हैं। भाई एक लाइन में खत्म होगी बात, दूसरा काम ही नहीं करता मैं कोई। मैं पब्लिक लैंड पर कब्जा करना संवैधानिक अधिकार है। आपकी जानकारी इतनी कम है, पढ़ो आप थोड़ा सा। सरकारी जमीन पर, सरकारी पार्क पर, रेलवे स्टेशन पर कब्जा करना हमारे देश में स्ट्रांग करने के लिए। तो अथॉरिटी से लड़ रहा हूँ मैं, अथॉरिटी से तो लड़ रहा हूँ कि पब्लिक लैंड खाली कराओ। कानून है ना, तो कानून का तो पालन करा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं कह रहा हूँ एग्जीक्यूट करो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तो वही चीज से लखनऊ में क्यों नहीं होती है फिर? अभी आप गुस्से में हो फिर। अरे सर मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? क्षेत्र वो दिल्ली है, ठीक है, एग्री करते हैं। सेव इंडिया फाउंडेशन मेरा कार्य क्षेत्र दिल्ली है। अब आप मेरे से बात करने लग जाओ छत्तीसगढ़ की, मुझे बात का नहीं पता, मैं कैसे जवाब दूं? हादसा होता है ना, प्रधानमंत्री हिंदू। अरे हादसा पता भी तो। मैं एक बात बताऊं, अब मैं उस दिन 2 हादसे हुए थे। सुनो मेरी, 2 हादसे हुए थे। आपने सिर्फ 2 नहीं हुए थे, मैं उंगलियों पे गिना सकती हूँ, बहुत सारे। अगर ये वन वे तो आप बोलो, मैं चुप हो जाता हूँ। सर बात आपने मुझे पालम की बात बताई, मैंने कहा मैं वहां जा रहा हूँ, ये जायज बात है। अब आप मेरे जगह छत्तीसगढ़ चला जा तो मैं रेल में बैठा रहूं क्या? आप मेरी बात, मेरा कार्य क्षेत्र, मेरी ताकत कम है, अभी मेरी ताकत कम है, तो मेरा कार्य क्षेत्र दिल्ली है। ताकत बढ़ जाएगी, मैं जौनपुर नहीं, मैं बाहर तक भी चला जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, बुलडोजर यूपी का यहाँ पे आ गया, चल गया। बुलडोजर यूपी का था, यहाँ पे आ गया और चला दिया उनको। कैसे यूपी से बुलडोजर आया? क्योंकि वही चलता था सबसे ज्यादा। कैसे? अब यूपी का बुलडोजर कहाँ बुलडोजर चला गया? सर उनका घर कैसे? अच्छा आप एक बात बताओ,
एमसीडी का अपना एक्ट है, एमसीडी का अपना एक्ट है। आपने छज्जा निकाला था, एमसीडी ने छज्जा तोड़ दिया, इसमें क्या बुराई है? रीजन है ना, उसी दिन कैसे पता चला? अच्छा उस दिन टूट गया, क्या तकलीफ है? तकलीफ अगले दिन टूट जाता, जब भी कोई बात नहीं है। यूपी में क्यों नहीं चली? यूपी में जो अभी उसी दिन अच्छा, मैं किसी सरकार का भाग हूँ, मैं को मंत्री, सर वही तो कहना मैं को नेता हूँ, वही तो कहना चाहता हूँ सर। मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ। ये जो आपको मैंने ये कहा कि मैं उस परिवार की मदद करूंगा, उस परिवार की मदद करना अपराध है क्या? आप मेहनत करो, मना नहीं कर रहे आपको, मगर बुलडोजर का चलाने के लिए किसी ने परमिशन दी? क्या कहूँ मैं ये कहने लग जाऊं कि जो आप कह रहे हो कि मैं 2-4 लाइन ऐसी बोल दूं कि वो घर जो टूटा गलत टूटा, ये बोलना है क्या मेरे को? मैं ये कहना फिर क्या चाहता हूँ, बोलना? अगर आपने न्याय किया है तो दोनों तरफ। मैं कैसे न्याय कर दूंगा? मैं न्यायाधीश हूं क्या? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो सब, अगर आपने करना था तो दोनों तरफ करना था, तो बिल्कुल भी नहीं करना था। समझ रहे हो आप? मैं सरकार हूं क्या? सर वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सवाल उनसे पूछो ना। मैं बताऊं, मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैं उस परिवार के लिए के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि जमीयत वहां उस मुल्लाओं के साथ खड़ी है, इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं है, इसलिए खड़ा हूं। अब वो परिवार बताएगा ना उन्हें क्या मदद चाहिए, मैं जबरदस्ती अपनी मदद थोप दूं क्या? वो परिवार बताएगा हमें इतनी मदद चाहिए, उतनी कर देंगे। वो कहेगा मदद नहीं चाहिए तो हम अपने घर अच्छा, प्रिंस जी, बैठे आप कैसे मदद करेंगे, क्या तरीका? वकील, कोर्ट में मुकदमा चलता है, वकील की आवश्यकता होती है बस। आपने कर रखे वकालत? नहीं, मेरा एडवोकेट की टीम है, लीगल टीम है सेव इंडिया फाउंडेशन की, हम अपना वकील भेज देंगे। अगर तरुण को आप मदद पहुंचाएंगे वो वकील? कहेंगे, अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर। वो नहीं कहेंगे तो कैसे जबरदस्ती से मदद कर देंगे? भाई इतनी सी बात है, मैंने कहीं रोड जाम कर दी हो, मैंने कहीं लोगों को उकसा दिया हो, ऐसी कोई बात हुई है? नहीं भाई इतनी सी बात है यार।